हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी जो कि आपका आज पेपर होने वाला है, तो इसमें हम ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके पेपर में अर्धवार्षिक पेपर में कक्षा 10 अंग्रेजी विषय में 100% गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। यदि आप इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप 75 में से कम 50 या 60 अंक आप आराम से ला सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में 5 अंक में एक अनसीन पैसेज पूछी जाती है इस प्रकार से, और यहाँ पर इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्ट टाइप बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। 5 अंक में यह पूछे जाते हैं और नीचे इनके आंसर भी दिए गए हैं, तो इनको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 अंक में एक अनसीन पैसेज पूछी जाएगी, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है इस प्रकार से। नीचे यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर भी दिए गए हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू इट। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यह अनसीन पैसेज 5 अंक में पूछी जाती है, जिसमें विकल्प ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से 5 विकल्प पूछे जाते हैं, 5 प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रकार से। तो नीचे आंसर दिए गए हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 3 में इस प्रकार से एक अनसीन पैसेज दी जाती है और आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक 3 अंक में क्वेश्चन और एक 1 अंक में क्वेश्चन, जिसमें आपसे जो है 3 अंक में नोट्स बनाने को कहा जाएगा और 1 अंक में आपसे टाइटल पूछा जाता है। सबसे पहले हम टाइटल देख लेते हैं कि किसी भी अनसीन पैसेज का आप टाइटल कैसे ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ज़्यादातर जो टाइटल होता है पहली लाइन में होता है। जैसे यदि हम इसका टाइटल यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दें तो यह दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपके पेपर में अनसीन पैसेज आएगी क्वेश्चन नंबर 3 में 4 अंक में 100% पूछी जाएगी, तो टाइटल आपको पहली लाइन लगाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप आधी लाइन लिख सकते हैं, या फिर इस लाइन के आप 5-6 शब्द लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा तो ये टाइटल हो जाएगा। इसके बाद 3 अंक में आपसे नोट्स बनाने को कहा जाएगा। तो नोट्स कैसे बनाते हैं, तो नोट्स में आपको इसके प्रमुख बिंदु लिखना होता है, मुख्य बातें लिखनी होती हैं। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे हमने नोट्स में आपको कम से कम जो है 7 पॉइंट या 8 पॉइंट लिखना होता है। इस प्रकार से आप हेडिंग लगाएंगे और आप इस प्रकार से पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट में आप इस प्रकार से जैसे हमने इस लाइन को लिखा यहाँ से लेकर यहाँ तक, आपको पूरी लाइन नहीं लिखना है, आपको इस लाइन के कम से कम आपको 8 से 10 शब्द लिखना है। तो यह पहला पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद बीच की आप थोड़ी सी लाइन इसको छोड़ देंगे, फिर इसके बाद आप यहाँ से जहाँ से फुल स्टॉप स्टार्ट है यहाँ से लेकर आप थोड़ी सी लाइन आप यहाँ तक लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप बीच की थोड़ी सी लाइन छोड़ देंगे, फिर इसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हमने लिखा, तो ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद बीच की लाइन को हमने थोड़ा सा यहाँ पर छोड़ दिया। इसके बाद यदि हम यहाँ से लिख दें तो यहाँ से लिखेंगे, चौथा पॉइंट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको कम से कम 7 पॉइंट लिखना है, तो आप आराम से 3 में से 3 अंक ला सकते हैं। और 1 अंक में टाइटल पूछा जाता है, तो इसमें आप आराम से 4 में से 4 अंक आप आराम से ला सकते हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 में जो नोट्स पूछे जाते हैं और टाइटल पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं नोट्स और टाइटल। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 में इस प्रकार से आपसे एप्लीकेशन पूछी जाती है और इसके अथवा में एक लेटर पूछा जाता है। तो एप्लीकेशन में यदि आप बुक बैंक की अच्छे से तैयार कर लें, यह 100% आपके अर्धवार्षिक पेपर में 4 अंक में पूछी जाएगी, इसलिए इसको आप अच्छे से ज़रूर तैयार करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे एक निबंध पूछा जाता है या फिर आपसे एक कोई भी यहाँ पर पैराग्राफ लिखने को कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर यदि आप वंडर ऑफ साइंस का निबंध अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि यह 5 अंक में पूछा जाता है, इस प्रकार से इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के अथवा में एक पैराग्राफ लिखने को कहा जाएगा, टू सेव वाटर, तो आप टू सेव वाटर के ऊपर पैराग्राफ भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में जो है 3 अंक में आपसे इस प्रकार से आपको एक इस प्रकार से चित्र दिया जाएगा। इस चित्र को देखकर आपको डिस्क्रिप्शन अबाउट एंड राइट इन 75 वर्ड, 75 शब्दों में आपको एक
इनपुट गिवन वैल्यू एक प्रोड्यूस स्मॉल डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। इस प्रकार से आपको एक पैराग्राफ टाइप का यहाँ पर 75 शब्दों में इस चित्र को देखकर लिखना है इंग्लिश में, तो आप आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद सेक्शन सी में आपसे क्वेश्चन नंबर 7 में फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। आपको कुल 6 दिए जाते हैं, जिसमें से आपको यहाँ पर 7 दिए जाते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 5 करना होता है। इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आंसर दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 5 में फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 में डू एज डायरेक्टेड, जिसमें से आपको एनी 5 करने होते। कितने करने होते हैं? एनी 5। तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आपको कुल 7 दिए जाएंगे, जिसमें से आपको इनमें से कोई भी 5 को करना होता है। तो हम इनके आंसर देखने वाले हैं, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है सेक्शन डी में जो है आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर विकल्प पूछे जाते हैं। तो इन विकल्पों को आपको अच्छे से पढ़ लेना। पहला विकल्प हो जाएगा, इसके बाद दूसरा विकल्प, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। इस प्रकार से इनके नीचे आंसर दिए गए हैं, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। 4 अंक में पूछे जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के ए नंबर के क्वेश्चन में इस प्रकार से एक एक्सटेट पोएम, इस प्रकार से रीड द एक्सटेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू इट। इस गद्यांश को पढ़कर आपको नीचे दिए गए इस प्रकार से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको भी आपको पढ़ लेना है। इस प्रकार से नीचे आंसर दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बी नंबर के क्वेश्चन में इस प्रकार से एक्सटेट पोएम पूछी जाती है। इसमें भी जो है 3 अंक में यह भी पूछी जाती है। इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो इसको आपको पढ़ लेना है। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। इस प्रकार से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको भी आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद इस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यदि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो, तो आप 75 में से गारंटी के साथ आप 50 या 60 अंक आप आराम से ला सकते हो। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, और इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।